सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रायिकता की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी की अगर बात करें तो हमारी जो सीरीज है 13.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पूरे कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 है। तो लिखा है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर पी बी बराबर और पी ए इंटरसेक्शन बराबर गिवन है। लिख रहा है तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। आखिरकार ए नहीं और बी नहीं का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। तो P ए नहीं और B नहीं, A नहीं और B नहीं का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिख देंगे P, लिख दिया हमने क्या P, इसके बाद में A डैश इंटरसेक्शन B डैश। कहीं आपको बार भी लगा मिल जाता है इसके ऊपर बार, कहीं इंटरसेक्शन, दोनों बातें आपकी कैसी सही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो P ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होता है 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में आप लिखिए पी ए यूनियन बी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इसको कुछ इस रूप में आप लिखिए, पी लिख लिया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया पूरी तरीके से। अब पी ए का मान हमें पता है, पी ए का मान आपका है कितना, तो पी ए का मान आपका है 1/4। एक काम और करिए, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराते हुए चलिए, माइनस का 1/4। पी बी का आपका मान कितना है, माइनस का 1/2। ये माइनस प्लस हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी आपका कितना है, 1/8 है। ये हमने लिख लिया। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको एकदम देखने से लग जाएगा कि यहाँ लासा जो आपका है वो 8 है। अरे भाई कितना है लासा, 8 है, तो 8 आप लिख लीजिए। यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, 4 दूना 8, 2 चौको 8 और 8 एकन 8। तो इसमें आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8 और 1 9, 9 में से आप 6 को निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, 3/8। ये हमारा प्रॉपर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, पी ए बराबर वैल्यू गिवन है, पी बी बराबर वैल्यू गिवन है, और ये भी कह रखा है कि पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4। अब उसने आपसे प्रश्न किया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है अथवा नहीं। स्वतंत्र घटनाएं बनने की कंडीशन क्या होती है आप सब जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी के। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो आप अभी जाने थे पिछले नंबर 9 में ए नहीं और बी नहीं का मतलब, तो इसका मतलब होता है पी ए नहीं और बी नहीं का मतलब कुछ इस प्रकार से आप लिखते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए नहीं और बी नहीं। यहाँ एक और क्वेश्चन होता है, इसके स्थान पे लिखा होता है या, ए नहीं या बी नहीं, ये दूसरा इसका पार्ट होता है, उसको भी हम बता देंगे। पहले ए नहीं और बी नहीं को हम लोग हल कर लेते हैं। ये है ए नहीं और बी नहीं का रूप। अब इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख दिया हमने। अब इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का निशान पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका वैल्यू हमें पता है कितना गिवन है, 1/4 है। अब इसके बाद में इन सब वैल्यूज को आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस पी ए का मान जो है 7/1/2 है और पी बी का मान है 7/12। माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। 1/4 यहाँ हमको दे रखा है, इसकी जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे। यहाँ आपका लासा जो होगा वो 12 होगा, 12 माइनस 6 माइनस 7, ये आपका लासा रहा। इसके बाद में यहाँ लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, लिख दिया हमने। यहाँ लिख रहा है 1/4 लिख रहा है। इतनी बातें हमने कर ली। कैलकुलेशन करेंगे तो 7 और 6 आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 13 प्लस का 12, तो वैल्यू बचेगी कितनी, माइनस के 1 बचेगी। जब माइनस का 1 बचेगा तो -1 इधर पक्षांतर आप करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
अब ये जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ये माइनस का आपका होगा, माइनस के बाद इधर कर लोगे तो प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा 12, और ये आपका निकला पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन जो बी है इसका जो मान हमारा होगा, इसमें एलसीएम आप लीजिए तो 12 आएगा, 4 तिया 12 और 12 एकन 12, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो आपका मान होगा वो हमारा मान कितना निकलेगा 4/12। 4/12 का मतलब क्या हुआ 1/3, ये पी ए इंटरसेक्शन बी का हमारा मान निकलेगा 1/3। अब आपसे कह रखा है कि मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो ये इसका जो मल्टीप्लाई है वो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो हमने निकाला 1/3, ये बराबर होना चाहिए पी ए और पी बी के गुणनफल के। अगर बराबर हो जाए तो आपके सवाल का जवाब हाँ होगा। क्या यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ स्वतंत्र घटनाएं हैं। कब आपका आंसर हाँ होगा, तब होगा जब ये दोनों बातें आपस में इक्वल हो जाएं। पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो हमारा है 1/3, और पी ए की अगर बात करें तो पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 7/12। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/24 आएगा, ये आपका 1/3 है, तो जो किसी भी हालत में इक्वल नहीं है तो आप कह देंगे ना, इसका आंसर क्या कह देंगे, ए और बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। पूरे क्वेश्चन को जब हमने किया तो आपने ये देखा कि सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, इसने मानना है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। वो कह रहे हैं मान लें, है अथवा नहीं है ये अलग बात है, और फिर इसी का इसने क्वेश्चन कर दिया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं अथवा नहीं। ये हमसे प्रश्न उसने पूछ लिया है, तो हमने सिद्ध कर दिया पूरी तरीके से ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। तो क्वेश्चन है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं और पी ए बराबर 0.3 है और पी बी बराबर 0.6 है। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है पी ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है तो देख लेते हैं, ए और बी का मतलब क्या है। पी ए और बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, अगर लिखा ए और बी, और इसके साथ साथ में तीसरा आपका ये पार्ट है पी ए या बी, इसका मतलब यूनियन होता है, और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब है आप यूनियन लेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन जब आप बी निकालेंगे और उसने कह दिया है कि ए और बी घटनाएं आपकी स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे पी ए गुणे पी बी कर सकते हैं। घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। वो कह रहा है कि दे रखा है कि ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए इस बात ने हमें इजाजत इस बात की दी कि आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं और इंटरसेक्शन का मान आसानी से निकालें। 0.3 पी ए का मान है और पी बी का जो मान है वो 0.6 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 आएगा, यानी कि 0.18 आपका आंसर इसका आने वाला है पहले का। अब दूसरे वाले का आंसर देख लेते हैं, तो वो कह रहा है कि पी ए और बी नहीं, ए तो है लेकिन बी नहीं। इसको लिखने का तरीका है पी ए माइनस इंटरसेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, कौन इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना पड़ेगा। पी ए का अगर मान अगर हम देखें तो पी ए का मान आपका है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपका कितना है 0.18 है। जब आप 0.3 में से 0.18 लेस करेंगे, घटाएंगे, तो 0.12 आएगा। 0.12 आपका आंसर आने वाला है। अब थर्ड जो हमारा प्रश्न रहा वो थर्ड ये प्रश्न है, लिख रहा है कि पी ए या बी, पी ए या बी, इसका मतलब आप जानते हैं यूनियन हमको निकालना है। क्या निकालना है, तो इसका मतलब है पी ए यूनियन बी निकालना है। ये कैसे आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, पी ए प्लस पी बी, इसके बाद में माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आप जानते हैं कितना लिखा है 0.18 लिखा है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर 0.72 आएगा, 0.72 आंसर आएगा आपके तीसरे का। तो चौथा हमारा जो पार्ट है उसमें लिखा है पी
ए और बी में कोई भी नहीं, तो इसका क्या मतलब हो, नहीं, इसका मतलब होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। जब आप करेंगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी है कितना, तो आपका है 0.72, इतना हो गया, तो आंसर आपका आएगा 0.28। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहने वाला है। 12वां में लिखा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगर आप पासे को एक बार उछालें, हम ये नहीं कह रहे 3 बार उछालें, एक बार उछालें तो क्या होगा, पासे को एक बार उछालने पर जो प्रतिदर्श हमारा समिष्ट है, प्रतिदर्श समिष्ट जो है वो ये हो सकता है कि पासे को उछालें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। कंडीशन है आपकी, 6 में से कोई भी हो सकता है आ जाए, यही तो संभावना है। अब इसके बाद उसने कहा कि जब आप पासे को उछालें तो आपको ज्ञात करना है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, और ऐसे पासे हैं कितने, एक पासा है तो पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो ऐसे प्रश्न में आप करेंगे क्या, सबसे पहले निकालें कि आप जब उछालें पासा तो सम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। सम आने की प्रायिकता आप निकालें। जब आप सम आने की प्रायिकता जब देखेंगे तो सम आने की संभावना कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 यही संभावना होंगी, मतलब 3 आपकी संभावनाएं होंगी, कितने में से, तो 6 में से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सम आने की, एक बार यहां लिखेंगे सम आने की प्रायिकता जब पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है तो होगा क्या, सम आने की संभावनाएं आपकी होंगी कितनी, 1, 2 और 3, कितने में से, तो 6 में से। तो आपका आंसर क्या रहा, 1/2, यही तो आंसर रहेगा। लेकिन इसने कहा है कि पासे को आप एक बार थोड़े उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पासे को 3 बार उछालेंगे, 3 बार उछालने पर, जब पासे को 3 बार उछालेंगे तो 3 बार पासे को उछालने पर सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार में 1/2, 3 बार में क्या घात लग जाएगी, ये होगा 1/2 पे पावर कितना, 3। जितनी बार उछाले उतनी ही घातें लगाए, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, आंसर आपका कितना होगा, तो 1/8 होगा, 1/8 होगा। तो उसने अब पूछा क्या आपसे, उसने पूछा कि एक बार विषम प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 1/8 है सम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो निकालना है, एक ही बार में आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो 8 होती है टोटल हमेशा लिखा जाता है कहाँ, नीचे, और यहाँ किसकी बात करी गई है, तो बात आपकी करी गई सम की। ये ऊपर जो है ये क्या है, तो ऊपर आपका 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, -1 कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 7/8। कुछ नहीं करना होता है कि टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी है इसको लेस कर दीजिए तो आंसर क्या होगा, 7/8 होगा। ये एक तरीका होता है निकालने का। जैसे आपकी परीक्षा का पूर्णांक 500 है तो टोटल आपने नीचे लिख लिया, और इसके बाद में अगर आपने गेन करे हैं 400 तो इसका मतलब आपकी परसेंटेज अगर निकाली जाएगी जो आपने गेन किया वो ऊपर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 3 बार उछालने पर सम होने का गेन कितना हुआ, प्राप्त होने की संभावना क्या है, 1 है, कितने में से, 8 में से। इसका मतलब बाकी के जो 7 रह गए हैं वो विषम की संभावनाएं होंगी। किसकी संभावनाएं होंगी, विषम की संभावनाएं होंगी। तो ऐसा ही किया जाता है। अगर 400 नंबर आए होते तो आपका कितना 80% बन जाता। अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखा जाएगा, तो आखिरी वाली लाइन लिखी जाएगी। इसमें लिखा है कि एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, लिखेंगे एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 तरीके हैं, एक तो जान लिया हमने, अब दूसरा आपका ये रहा, 1 माइनस कर दीजिए 1/8,
1/8 कर दीजिए, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो आंसर अब भी कितना आएगा, 7/8 ही आएगा। ये आपका प्रॉपर रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन संख्या 13 लिखिए, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 2 गेंदें लाल हों, दोनों रेड हों। दूसरा क्वेश्चन आपसे, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी, उसने लिखा एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब उसने ये नहीं कहा है कि पहली बार जब आप निकालें तो काली निकले और दूसरी बार निकालें तो लाल निकले। उसने कह दिया कि एक काली हो और दूसरी आपकी कौन सी हो, लाल हो। लेकिन ये वो बताने को तैयार नहीं कि पहली बार जब हम निकालें तो लाल निकलेगी या काली, दोनों संभावनाएं आपकी होंगी। तो यहां आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। वैसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए समष्टि जरूरी है, तो क्या होगा, प्रतिदर समष्टि। तो टोटल आपकी गेंदें कितनी है, तो यहां लिख लेंगे काली को बी से, काली को बी से। अब काली क्या है, काली गेंद है, काली गेंद को पूरी बात लिख देते, काली गेंद को बी से तथा लाल गेंद को आर से लिखने पर कुल गेंदों की संख्या 10 ब्लैक हैं और 8 रेड हैं। इसका मतलब 10 + 8 आप करेंगे तो 18 होगा। इतना हो गया। अगर हम लाल गेंद की बात करें, अगर लाल गेंद निकाली जाती तब इसका समष्टि क्या होगा, तो रेड निकालने के लिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल आपकी है कितनी, 8, कितने में से, तो 18 में से। 18 आप नीचे लिखिए। क्या होगा आंसर आपका, क्या होगा, जब आप काटेंगे तो आपका आंसर 2 चौको 8, 2 निम 18, मतलब 4/9 रहने वाला है। अब लाल आपने निकाल ली, अब की बार किसका नंबर है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या रहेगी, तो आपकी जो काली गेंद है वो है कितनी, 10 है, तो 10 बटे आप यहाँ पे क्या करेंगे, 18 काटेंगे तो आंसर आपका आएगा 5/9। अब आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपसे लिखा है कि 2 गेंदें आपकी कैसी हैं, लाल हैं। जब 2 गेंदें आपकी लाल हैं तो क्या होगा, दोनों रेड हैं, तो पहला आपका आंसर होगा दोनों गेंदें जब लाल हैं, जब दोनों गेंदें लाल हैं। जब लाल हैं तो आप क्या करेंगे, पहली गेंद 4/9, दूसरी भी 4/9, तो आपका आंसर कितना होगा, 16/81 होगा। यही आंसर होना चाहिए और होगा भी। अब दूसरी अगर बात कर लें तो कह रहा है कि पहली तो काली है, दूसरी लाल है। जब पहली काली तथा दूसरी लाल है, आपने लिखा पहली काली और दूसरी लाल है, तो इसका मतलब यह हुआ लाल पर आपको लिखना पड़ेगा 4/9 और काली पर आपको लिखना पड़ेगा 5/9, तो टोटल आपका कितना होगा, 20/81 होगा। 20 बटे क्या होगा, 81 होगा, 81 होगा। पहली काली तथा दूसरी लाल है, आंसर होगा आपका 20/81। इसके बाद में तीसरा जो है, तीसरे में उसने लिखा है एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब पहले नंबर पे भी काली हो सकती है, दूसरे नंबर पे भी काली हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता को बड़े आराम से आपको समझना पड़ेगा। लिखेंगे एक काली तथा दूसरी लाल हो, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन आपको लिख सकते हैं ऐसे कुछ। सबसे पहले हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी पहली गेंद आपकी ब्लैक निकल आए, पहली गेंद कौन निकल आए, ब्लैक, और दूसरी गेंद आपकी रेड निकल आए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप झूले में से निकालें, ब्लैक निकल आए और दूसरी आपकी फिर कौन सी निकलेगी, रेड निकलेगी। 2 ही संभावना है, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेंद आपकी रेड हो, पहली गेंद आपकी कौन सी हो, रेड हो, और दूसरी गेंद आपकी क्या हो, ब्लैक हो। अब ये पीबी कहाँ है, पीबी का मतलब लाल होने की अगर बात करें तो 4/9 और ब्लैक होने का जो आंसर वो 5/9 है। इतनी बात हमको समझनी है।
तो यहाँ आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हो सकता है इसने कहीं भी नहीं लिखा इस बात को कि पहली गेंद काली है, उसने नहीं लिखा, एक काली और दूसरी लाल। इसका मतलब हो सकता है पहली काली हो या पहली लाल हो सकती है, दोनों संभावनाएं आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, लेनी ही पड़ेंगी। अब इसका मान रख दीजिए, पीबी ब्लैक का कितना मान है, तो आपका मान है 5/9। इसके बाद में पीआर की अगर बात करें तो पीआर का कितना मान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, 4/9। इधर पीआर की अगर बात करें तो 4/9, पीबी की अगर बात करें तो आपका 5/9। कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 20/81 और इधर भी 20/81। एलसीएम जब आप लेंगे तो आपका आंसर पर देख लीजिए, अगर नीचे नहीं दिख रहा है 20/81 प्लस 20/81 तो आपका आंसर होगा 40/81।